जिंदगी है मगर फराहाई है। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो, विशेषता हो या कुछ हो, इन सभी को हम देख लेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे। आज देखेंगे विद्युत बल रेखाएं होता है और विद्युत बल रेखाओं के गुण देख लेंगे, यानी विशेषता देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो कह रहा है यदि कोई विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई धनावेश, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें रखा गया कोई धनावेश, क्या रखा है तो कोई रखा गया धनावेश गति करने के लिए वह बल की दिशा में यानी गति करने के लिए स्वतंत्र है। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें रखा गया कोई धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वह बल की दिशा में गति करने लगेगा। किस दिशा में? बल जिधर लगेगा उसी दिशा में क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धनावेश जिस मार्ग पर चलता है, ये धनावेश जौन है, ये धनावेश जिस मार्ग पर चलेगा उसी मार्ग को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा कह देंगे। यानी कह रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो बल की दिशा में कार्य करने लगेगा, यानी गति करने लगेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धनावेश जिस मार्ग में गति करता है उसी मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। तो ध्यान देंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण देखने से पहले हम क्या करेंगे ना, इस एक डायग्राम बना देंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और इसी से रिलेटेड, इसी को रिलेट कर करके उस सारी पॉइंट को हम क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ध्यान देंगे तो ये क्या है? एक आपका डायग्राम हो जाएगा, यानी ये क्या है? धन ध्रुव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो ऋण ध्रुव हो जाएगा। कौन सा ध्रुव हो जाएगा जी? तो ऋण ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब धन ध्रुव से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, यानी निकलती हैं और ऋण ध्रुव की ओर जाती हैं। ये धन ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं जी? तो ऋण ध्रुव में, यानी धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर गमन करती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं यहाँ से क्या करती हैं? निकलती हैं और ये धन ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं? तो ऋण ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव में चली जाती है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? और भी सारी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ी सी फिगर को बनाते समय यहाँ कट जा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को रेखा नहीं काट सकते हैं। यानी पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे ना, तो कह रहा है विद्युत बल रेखाओं की विशेषता में देखेंगे, कह रहा है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो आप देख रहे हैं ये धन ध्रुव है, धन ध्रुव से शुरू हो रही है और ऋण ध्रुव पर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। जितनी भी रेखाएं देख रही हैं ये धन ध्रुव से शुरू हो रही है तो समाप्त हो रही है। यार नीचे से देख ले, ये भी जितने भी रेखाएं हैं ये सब धन ध्रुव से शुरू हो रही हैं और कहाँ पे जाके समाप्त हो रही हैं? तो ऋण ध्रुव पर समाप्त हो रही हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कह रहा है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अभी आप लोग को बताएं, ये जितनी भी रेखाएं निकलती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन यहाँ पे मिलाते समय कुछ रेखाएं कट गए, तो ये क्या है वहाँ पे सुधार लीजिएगा। यानी जितने भी रेखाएं निकलती हैं धन ध्रुव से ऋण ध्रुव के, धन ध्रुव से शुरू होते ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी काटती ही नहीं है। फिर आगे देख लेंगे ना, विद्युत क्षेत्र में खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती है, अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी यानी धन ध्रुव होता है, यानी धन ध्रुव छोड़िए, ऋण आवेश और धन आवेश आप लोग को बताए थे। ऋण आवेश और धन आवेश में क्या होता है ना, हमेशा प्रतिकर्षण नहीं होता है।
कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। धन ध्रुव और ऋण ध्रुव में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। प्रतिकर्षण होगा तो कब? प्लस प्लस में या माइनस माइनस वाले के साथ प्रतिकर्षण होगा। आकर्षित होगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस की तरफ क्या होता है? आकर्षित। तो यहाँ देखेंगे ना तो धन ध्रुव से क्या करता है? तो ऋण ध्रुव की हो जाता है। यानी आकर्षण का भाव यहाँ पे देखते हैं तो आकर्षण यहाँ पे दर्शाता है। यानी ये रेखाएं, बल रेखाएं जो होती है ये लचकदार डोरी की तरह क्या होती है? अपने लंबाई को सिकुड़ने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए एक रस्सी ले और कुछ लड़कों को वहां उधर भेज दे, एक रस्सी ले और इधर भेज दे, जैसे रस्सी में ढीलापन आएगा तो क्या होगा? ये अपने आप को लंबाई को सिकुड़ाने का प्रयास करेगी, लगता है रस्सी। उसी प्रकार से ये भी है, ये बल रेखाएं निकलती तो है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये रेखाएं जो होती है ये अपने लंबाई को सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे मालूम चलता है कि विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो उम्मीद करते हैं तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। क्या होता है? तो अभिलंबवत होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर होकर नहीं गुजरती है। यानी विद्युत क्षेत्र जो रेखा होती है वो चालक के अंदर से नहीं गुजरती है। ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ध्यान देंगे एक और बात। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। यहाँ कोई विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी। ये इतना पॉइंट आप समझिएगा। यानी पहला पॉइंट क्या कहता है? तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? तो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरा कह रहा है विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। इससे पता चलता है कि विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। नेक्स्ट था विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर होकर नहीं गुजरती हैं, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी समझाया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है सभी के सभी मास्टर सीरीज में आपको अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं। और मैथ की क्लास बेहतरीन तरीके से एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। आप वहां से जरूर देखेंगे। आप पूरे जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी, आप 10th की मैथ कर सकते हैं। 12th का मैथ जल्दी ही उस चैनल पे आपको मिलने वाला है, इसलिए हमसे जुड़े रहें और अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद।